आज क्या पढ़ेंगे अपन? सब एरेगेनोइड हेमेटोमा। सब का मतलब क्या होता है? बिलो। एरेगेनोइड मतलब एरेगेनोइड मैटर के अंदर जो स्पेस है बीच में, एरेगेनोइड स्पेस। और हेमेटोमा का मतलब क्या होता है? क्लोट, ब्लड का। ठीक है, तो आज अपन किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? सब एरेगेनोइड हेमेटोमा। तो वापिस से अपन एक बार चले इसकी मेनिंजेस की तरफ। मेनिंजेस सबसे अंदर वाली कौन सी है? सबसे अंदर, ये सबसे अंदर सेरिब्रम है। क्या है ये? ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी है? सेरिब्रम है। सेरिब्रम के आगे चले अपन तो ये जो कवरिंग दिख रही है ब्लू लाइन वाली, ये कौन सी वाली है? पिया मैटर। और इसके बाद में कौन सी वाली है? रेड वाली, एरेक्नोइड मैटर। तो एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस है ये कौन सी वाली है? पिया मैटर ब्लू वाली, रेड वाली एरेक्नोइड मैटर। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस कौन सा कहलाता है? सब एरेक्नोइड स्पेस। और सब एरेक्नोइड स्पेस, सही है क्या? क्या मुंह फाड़ रही हो रही है? तो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर अगर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए तो वो कंडीशन कौन सी कहलाती है? सब एरेक्नोइड हेमेटोमा। अब लोकेशन क्या है? अगर अपन लोकेशन देखें तो मार्कर भी तुम्हारे जैसा ही है। सत्यानाश मरवा दिया आज तुमने। लोकेशन कहां होगी? जगह कौन सी है? स्पेस कौन सा है? सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होगा? अपन क्या देखते हैं, जो सब एरेक्नोइड स्पेस है इसके अंदर आर्टीरियल सप्लाई होती है। सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर क्या होती है? आर्टीरियल सप्लाई। तो आर्टीरियल सप्लाई के अंदर अपन देखते हैं एन्यूरिज्म हो जाता है। क्या देखते हैं अपन? एन्यूरिज्म। तो क्या होता है? आज तुम्हारी मृत्यु पुकार रही है तो मैं छोरी हूं। क्या पुकार रही है तुम्हारी? मृत्यु। जो माइक वाली है वो तेज बोल। हाँ, मैकेनिज्म क्या होता है? बेरी एन्यूरिज्म होता है, वो रप्चर हो जाता है। क्या होता है? रप्चर। अब बेरी एन्यूरिज्म क्या होता है? बेरी एन्यूरिज्म होता है अपनी आर्टीरियल सप्लाई होती है इसके अंदर। अपन अगर आर्टीरियल अपनी सप्लाई देखें, लाल कलर का मार्कर बिल्कुल तुम्हारी तरह चल रहा है। आर्टीरियल सप्लाई देखें अपन तो ये सर्किल ऑफ विलस है। ठीक है, इधर से ये वाली आर्टरी कौन सी आ रही है? मिडल सेरिब्रल। ये वाली एंटीरियर सेरिब्रल, ये वाली पोस्टीरियर सेरिब्रल। तो जो ये जगह दिख रही है अपने को, कौन सी वाली? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और इस तरफ जो ये एक स्ट्रक्चर दिख रही है अपने को, ये कौन सी है? पोस्टीरियर सेरिब्रल। अरे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये मूर्खों यहां बनाई है मैंने। कहाँ बनाई? कहाँ ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आज माइक पे है क्या? तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और कहाँ होता है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। यहां के ऊपर क्या हो जाता है? एन्यूरिज्म हो जाता है। कैसे होगा? जैसे ये आर्टरी है, आर्टरी के ऊपर क्या पाया जाता है? आर्टरी के ऊपर इलास्टिक कवरिंग पाई जाती है। आर्टरी के ऊपर क्या जाता है? पाई जाती है इलास्टिक कवरिंग। वो क्या काम करवाती है? जब ब्लड आता है तब जो ट्यूनिका इंटिमा है ना वहां पे, तो ब्लड आता है तो प्रेशर डालेगा या नहीं डालेगा? तो ये क्या करवाती है? इलास्टिक कवरिंग। ये इसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मतलब रिकॉइल और स्ट्रेच होने में हेल्प करवाती है। पर कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है, उन एबनॉर्मलिटी की वजह से जो ये इलास्टिक स्ट्रक्चर है ये डैमेज हो जाती है। और इलास्टिक स्ट्रक्चर ये अगर डैमेज होती है तो ये अगर डैमेज हो गई तो जब प्रेशर पड़ेगा तो इस वाली जगह की ये स्ट्रक्चर वीक होगी या नहीं होगी? अब जब वीक होगी तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा?
आउट पाउचिंग देखने को मिलेगी, और यही आउट पाउचिंग क्या कहलाता है? एन्यूरिज्म कहलाता है, बेरी एन्यूरिज्म। और जो बेरी एन्यूरिज्म होता है मोस्टली होता है सेक्युलर। कौन सा होता है? सेक्युलर टाइप। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? रप्चर। और इसके रप्चर होने का कारण क्या हो सकता है? रप्चर होने का कारण क्या हो सकता है? कोजेज हो सकता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, मतलब हाइपरटेंशन, ट्रोमा। दूसरा आर्टीरियो वीनस मालफॉर्मेशन। ये वाली कंडीशन आर्टीरियो वीनस मालफॉर्मेशन की है या नहीं है? आर्टीरियो वीनस माल फॉर्मेशन, ये कैसे देखा जा सकता है? ये देखा जाता है मार्फन्स डिजीज होती है। क्या होती है? मार्फन्स डिजीज। मार्फन्स डिजीज या मार्फन्स सिंड्रोम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू की एबनॉर्मलिटी है ये। मार्फन्स डिजीज और मार्फन सिंड्रोम क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू की एबनॉर्मलिटी। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है या नहीं है? एक प्रकार का बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है। जो पेशेंट होता है मार्फन सिंड्रोम का, उसके फिंगर्स बहुत पतले और लंबे होते हैं नॉर्मल की तुलना में। कनेक्टिव टिश्यू की एबनॉर्मलिटी है। तो बेरी एन्यूरिज्म क्या होता है? बेरी एन्यूरिज्म के रप्चर होने की वजह से हो जाता है। आ गया समझ में? जब रप्चर होगा तो ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी? और ये वाली ब्लीडिंग इस बार कहाँ होगी? एरेक्नोइड और पिया मेटर, एरेक्नोइड मेटर के बीच में जो सब एरेक्नोइड स्पेस है, आर्टीरियल सप्लाई पाई जाती है, वहां पे रप्चर होने का सबसे ज्यादा कारण देखने को मिलता है। यहां तक ठीक हो? नेक्स्ट अपन देखें इसका डायग्नोसिस। सकते हैं अपन एमआरआई कर सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या करेंगे? इस कंडीशन के मैनेजमेंट में अपन क्या काम करेंगे? कंडीशन क्या हो रही थी? जो एन्यूरिज्म है वो रप्चर हो रहा था। तो एन्यूरिज्म को अपने को पता चलते ही क्या काम कर रहा हो ना? रप्चर नहीं होने देना। ठीक है, रिकॉइलिंग और दूसरा क्लिपिंग। ठीक है, रिकॉइलिंग और क्लिपिंग। क्लिपिंग के अंदर ये इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। क्लिपिंग वाला क्रेनियम कैविटी को हटाया, बोन को हटाते हैं, हटाने के बाद में अंदर जो इसके टिश्यू है, मेनिंजेस है, उनको हटाया। हटाने के बाद में क्या करते हैं? वहां पे पर्टिकुलर जो आर्टरी दिख रही है, उसका जो एन्यूरिज्म दिख रहा है, उस एन्यूरिज्म को क्लिप कर दिया जाता है। एन्यूरिज्म को क्या कर दिया? क्लिप। ये क्लिप करने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे फर्दर ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा। जब ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा तो ये वीक नहीं है और रप्चर नहीं होगा। तो प्रिवेंशन रप्चर से बच रहे। दूसरा क्या करते हैं अपन? रिकॉइलिंग। रिकॉइलिंग कैसा प्रोसीजर है? रिकॉइलिंग के अंदर फीमोरल वेन से कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। वो कैथेटर जाता है ब्लड तक, ब्रेन तक। ब्रेन में जाने के बाद में पर्टिकुलर ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वहां कौन सी वाली आर्टरी में है? एंटीरियर में है कि पोस्टीरियर में है? कम्युनिकेटिंग आर्टरी। वहां जाता है। वहां जाने के बाद में ये मेटल पाया जाता है, उसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। और क्लिपिंग के अंदर क्या करते हैं? क्लिपिंग के अंदर तो ये क्लिप कर दिया, इसको बांध दिया। ठीक है, ये क्लिपिंग है। रिकॉइल में क्या काम करेंगे? कैथेटर इंसर्ट किया, यहां पे वो वायरिंग डाल देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। तो वो क्या काम करवा देती है? फर्दर इधर आने के। मोस्टली ये प्रीफर की जाती है। मोस्टली क्या प्रीफर की जाती है? रिकॉइलिंग, क्योंकि इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है इतना बड़ा। मैनेजमेंट में अपन ये दो मैनेजमेंट करते हैं। रेस्ट प्रोवाइड करवाना है। एक्सेसिव एक्टिविटी, हैवी एक्टिविटी है पेशेंट से, वो नहीं करवाना। अगर हैवी एक्टिविटी करवाएंगे तो क्या होगा? इसके रप्चर होने के चांसेस बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि बीपी बढ़ेगी। जब हैवी एक्टिविटी करेगा बीपी बढ़ेगी, बीपी बढ़ने से इसके रप्चर होने के चांसेस है। तो अपने को ओवरऑल प्रिवेंशन क्या करना है? इसको रप्चर नहीं होने देना। आया समझ में? ये था सब एरेक्नोइड हेमरेज। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लोकेशन कहाँ होती है? सब एरेक्नोइड स्पेस में। मैकेनिज्म, मोस्ट कॉमन कोज क्या है? बेरी एन्यूरिज्म के रप्चर होने की वजह से। बेरी एन्यूरिज्म सेक्युलर टाइप का होता है। मोस्ट कॉमनली कहां पाया जाता है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के अंदर पाया जाता है। इसके रप्चर होने के कारण क्या क्या है? बीपी बढ़ गई, ये आर्टीरियो वीनस मालफॉर्मेशन है। इसके अंदर भी मार्फन्स डिजीज, ये एक कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है। इसके बाद नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करते हैं? रिकॉइलिंग और रिक्लिपिंग। क्लिपिंग के अंदर क्लिप कर दिया, बांध दिया उसको, और रिकॉइल के अंदर क्या काम कर दिया अपन ने? उसके अंदर वायर इंसर्ट करके उसको बंद कर दिया। तो ये क्या काम करवाता है? ये वहां रप्चर होने से प्रिवेंट करा। रिकॉइलिंग सबसे इंपॉर्टेंटली मोस्टली यही यूज किया। डायग्नोसिस सब एरेक्नोइड हेमरेज का देखते हैं अपन।
उसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सीटी स्कैन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीटी स्कैन करने पे अपने को दो चीज दिखेगी, या तो सीटी पॉजिटिव दिखेगी या सीटी स्कैन क्या दिखेगा, नेगेटिव। पॉजिटिव सीटी स्कैन दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे हेमरेज हुआ है, अपने को एक्चुअल में दिख रहा है हेमरेज। नेगेटिव है मतलब अपने को हेमरेज इतना नहीं दिख पा रहा है। अगर पॉजिटिव है तो अपन क्या काम करेंगे, पॉजिटिव होने के बाद में अपन करते हैं 4 वेसल एंजियोग्राफी। क्या करते हैं अपन, 4 वेसल एंजियोग्राफी करते हैं, मतलब 4 वेसल्स की एंजियोग्राफी। 4 जो मेजर ब्लड वेसल है उनकी क्या करते हैं अपन, एंजियोग्राफी। कौन कौन सी 4 वेसल हैं, वो 4 वेसल हैं, 2 तो कैरोटिड आर्टरी और 2 है वर्टिब्रल आर्टरी। आ गया समझ में, सर्किल ऑफ विलस इन्हीं से तो बन रहा था अपना। भाई वर्टिब्रल आर्टरी कौन कौन सी थी, वर्टिब्रल आर्टरी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, और जो कैरोटिड आर्टरी है वो दो कौन कौन सी है, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इनका अपन एंजियोग्राफ करते हैं, इनको अपन विजुअलाइजेशन करते हैं, कौन सी जगह पे वो सेक्युलर एन्यूरिज्म था वो वाला रप्चर हुआ है। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में अपन क्या करेंगे, लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर करने के बाद में अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले तो कलर, लंबर पंक्चर का कलर देखेंगे तो अपने को कैसा दिखेगा, येलो एंड अगर पिंक दिखता है तो ये क्या डिनोट करता है, आरबीसी प्रेजेंट है। ठीक है, येलो पिंक दिखता है तो आरबीसी प्रेजेंट है। ये कंडीशन क्या कहलाती है, ज़ेंथोक्रोमिया कहलाती है। ये चीज क्या कहलाती है, ज़ेंथोक्रोमिया। मतलब ज़ेंथोक्रोमिया के अंदर जो सीएसएफ का कलर है वो येलो एंड पिंक हो जाएगा, किसकी वजह से होगा, आरबीसी के प्रेजेंट होने की वजह से। दूसरा चीज, एक तो अपन ने कलर देखा, दूसरा अपन क्या देखते हैं, प्रेशर। सीएसएफ का क्या देखते हैं अपन, प्रेशर। प्रेशर बढ़ा हुआ दिखेगा, नॉर्मल लगभग 5 से 15 mm ऑफ एचजी रहता है। नॉर्मल प्रेशर कितना रहता है, 5 से 15 mm ऑफ एचजी, पर इस कंडीशन में अपने को क्या दिखेगा, सीएसएफ का प्रेशर बढ़ा हुआ दिखेगा। इंपोर्टेंट साइन सिम्टम, वर्स्ट हेडेक। ठीक है, जब सीएसएफ वगैरह के अंदर एबनॉर्मलिटी आएगी तो क्या दिखेगा, स्टिफनेस ऑफ नेक, हेडेक होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग पेशेंट के अंदर, और कंफ्यूजन। ये चीज अपने को देखने को